4 साल के बाद फिर क्या करेंगे? फिर आके छोले भटूरे तलेंगे। और अगर वो चाहती भी है 4 इयर्स तो उसके बाद भी उनकी एक परमानेंट जॉब होनी चाहिए जिसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी। मेरा सुझाव ये रहेगा कि सरकार इस योजना को ना लाए, जो पहले से चला आ रहा है उसे चलने दे। और 4 साल करके करेंगे क्या हम लोग? उसके बाद सरकार ने बोला कि 25% को ले लिया जाएगा, फिर 75% भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। सर ये सरकार का बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि 4 साल की नौकरी के लिए हमारी मात्र 4 साल की मेहनत नहीं है। बचपन से हमारे पीठ पे बस्ता टांग दिया जाता है, जाओ पढ़ो लिखो, सेना में जाओ, देश की सेवा करो। 12-15 साल की मेहनत के बाद फिर हमें मात्र 4 साल की नौकरी दी जाती है। 4 साल में हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं? माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। 4 साल में हम कुछ नहीं कर सकते सर। सरकार का ये फैसला बिल्कुल ही गलत है। क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर हमारे हिसाब से पूरी सरकार को कम से कम 50 साल का कार्यकाल फौज का रखना चाहिए। 4 साल में ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना देश की सेवा इतने अच्छे से कर सकते हैं। 4 साल में इतना कितना कमा सकते हैं? हम अपने घर का खर्च भी नहीं चला सकते सर 4 साल में कमा के। क्या पूरी ज़िंदगी के लिए हमारी इतनी कमाई हो जाएगी 4 साल में कि हम अपने घर का चैन से खा सकें घर पे बैठ के? 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे? फिर आके छोले भटूरे तलेंगे। मैं सेना में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि क्राइम पर डे बढ़ रहा है। क्राइम की कोई लिमिट नहीं है, वो हमेशा बढ़ता है। कभी किसी को लेकर क्राइम होता है, कभी किसी को लेकर क्राइम होता है। क्राइम रोकेगा कौन? हम जैसे लोग ही रोकेंगे। जब हम सभी अलग फील्ड में चले जाएंगे तो पुलिस में कौन जाएगा? हम जैसे लोग ही जाएंगे ना। तो हमें अपना एक एम बनाना है पुलिस का भी, क्योंकि ये एक देश की सेवा है और देश की सेवा करना हमारा फर्ज होता है। तो सरकार एक योजना लाई है अग्निपथ के नाम से, जिसमें आप जैसे युवाओं को अग्निवीर बनाया जाएगा 4 वर्ष के अनुबंध के आधार पर। हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए सरकार जो करती है वैसे वो सही करती है। सरकार एक डिसीजन को लेकर ही सब काम करती है, पर सरकार को कुछ तो हमारी स्टूडेंट की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए ना। सरकार कितना सारा टाइम बच्चों का ले रही है। बच्चे पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए, पर लास्ट में जाके क्या मिलता है? ओनली 4 इयर्स जॉब। उसमें बच्चे क्या सेव करेंगे? क्या अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करेंगे? बच्चे कितना सारा लोन लेते हैं बैंक से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, क्या वो उस लोन को कंप्लीट कर पाएंगे जब उनकी 4 इयर्स की जॉब होगी? तो आपके पास कोई सुझाव है सरकार के लिए? देखिए सुझाव है, अगर वो चाहती है कि 4 इयर्स का हो तो ये बढ़ा सकती है। 4 इयर्स मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कोई 4 इयर्स की सुन के तो कोई बच्चा स्टडी करना छोड़ देगा पुलिस की, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर वो बढ़ाना चाहती है तो उसको 15 इयर्स कर दे और उनको पेंशन लगातार दे। और अगर वो चाहती भी है 4 इयर्स तो उसके बाद भी उनकी एक परमानेंट जॉब होनी चाहिए जिसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी कि वो हमें एक जॉब देगी। अगर वो हमें जॉब दे सकती है तो हम ये करने को तैयार हैं, बट अगर वो गारंटी नहीं ले रही है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा तो फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो यही मेरा सुझाव है कि सरकार कुछ और भी आपको बता दूं, योजना तो अग्निपथ के नाम से जो आई है ना, वो 4 साल से उससे कोई बेनिफिट निकलने वाला है नहीं, ठीक है ना। पहली बात ये है। और 4 साल का जॉब करने के बाद बच्चा करेगा क्या उसके बाद? सबसे बड़ी बात ये, जैसे कि बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, 10 घंटे कर रहा है, 15 घंटे कर रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली बच्चा इतनी प्रिपरेशन तो करता है, किस लिए करता है? कि आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अब वो फ्यूचर ही 4 साल का रह गया तो उससे फिर मतलब क्या निकलेगा? कोई मतलब नहीं है उसका। क्या सुझाव है आपको? मेरा सुझाव ये रहेगा कि सरकार इस योजना को ना लाए, जो पहले से चला आ रहा है उसे चलने दे, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बारे में सोचे और वैकेंसी के ऑफर दें। तो ये है कि 4 साल तो हमें भागते भागते निकल गई, रोडों पे तैयारी करते करते निकल गई। सुबह 4 बजे उठ के रेस मारना, फिर उसके बाद पूरे दिन मतलब करते करते निकल गई। 4 साल करके करेंगे क्या हम लोग? उसके बाद सरकार ने बोला कि 25% को ले लिया जाएगा, फिर 75% भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे दोबारा। उनका क्या होगा? उनके भी घर वालों की उनसे कुछ ना कुछ तो उम्मीद होगी। माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा लगेगा, मैं थोड़ा आराम करूँगा, वो थोड़ी बहुत नौकरी करेगा, कुछ भी करे मतलब, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक बात, एनसीसी भी करते हैं तो 3 साल की होती है। 3 साल की एनसीसी करने के बाद अगर 4 साल की जॉब करे तो क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। इससे बढ़िया तो प्राइवेट जॉब कर ले, उसमें कम से कम ये तो है कि आगे तक वो लगा रहेगा तो और सैलरी भी बढ़ती रहेगी। कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो बस यही है कि इसको हटाया जाए, दोबारा से वही चीज़ लागू की जाए, जिससे जो युवक मेहनत की है कम से कम उसको फल तो मिले उसका। कितने घंटे आप सुबह दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज? सुबह 4 बजे जगना, उसके बाद रेस लगाना 1-1.5 घंटा 2 घंटा, जो भी मेहनत करने के बाद नहा धो के फिर आना, कोचिंग पढ़ना, शाम तक पढ़ना, शाम को जाकर नाइट में भी पढ़ना, फिर रात में सो के फिर सुबह फिर वही चीज़ 4 बजे फिर उठना। अगर पूरे दिन बच्चा यही करता रहेगा
मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको केवल 4 साल की मिले तो क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। आप ये बोल रहे हो कि 11 लाख 12 लाख जो भी पैसे बताए जा रहे हैं, उससे वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आर्मी का बंदा कभी भी पैसे के लिए तो कभी जाता ही नहीं है, उसके अंदर एक देशभक्ति होती है, वो उसके लिए जाता है। केवल 16 साल की उम्र में वो ये सोच लेता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वो आर्मी में जाता है, नहीं तो वो आर्मी नहीं करेगा। जितने भी अमीर लोग हैं उनका बच्चा कभी भी देख लेना आर्मी में नहीं होगा। किसान का, गरीब आदमी जो, उनका बच्चा होगा आर्मी में। वो मेहनत करता है, वो चाहता है कुछ हो, मेरे देश के लिए कुछ हो।